गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज का हम लोग शुरू करेंगे विथ एक्सरसाइजेस सॉल्विंग द गिवन प्रॉब्लम्स अंडर perfect competitive market. Profit maximization under perfect competition means that any firm in a perfect competitive market will have to fulfill the conditions for profit maximization, and that has been already dealt with in the last lecture. Today we will be doing how or finding out the level of output at which a firm does maximize its profit. पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत लाभ अधिकतमीकरण के अंतर्गत अगर हम निकालना चाहते हैं कि कोई भी फर्म किस तरह से अपने लाभ को अधिकतम करता है, तो उसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं, एक मार्जिनल विधि और सीमांत विधि और एक कुल लागत कुल आय विधि, है ना। आइए अब दोनों को देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशंस प्राप्त करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम से। पहला मैंने यहाँ पे आपके लिए लिया है एक बहुत आसान सा सरल सा प्रॉब्लम जिसमें ये दिया हुआ है कि फर्म जो है वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, उसकी रेवेन्यू फंक्शन दी हुई है 60Q और कॉस्ट फंक्शन दी हुई है 10 + 5Q स्क्वायर। ठीक है, हमें दो चीज इसमें से निकालना है। वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स। आप देखेंगे प्रश्न में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि उस उत्पादन के स्तर को निर्धारित करना है जिस पर फर्म उत्पादन करने से उसकी लाभ अधिकतमीकरण होती है। So the first part of the question is to find the output level at which profits are maximized for the firm. और दूसरा भाग है क्वेश्चन का जिसमें हमें कुल लाभ को निर्धारण करना है या कुल लाभ को मापना है। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट्स। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आपके पास क्या डेटा है। डेटा में आपका रेवेन्यू फंक्शन है और कॉस्ट फंक्शन है। तो आपके पास आर और सी दिया हुआ है जिसको हम टी आर और टी सी ही मानते हैं। तो प्रॉफिट्स के लिए हम इसको सीधी तरह से टी आर माइनस टी सी की फॉर्मूला से निकालेंगे। ओके, प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। तो इसके हिसाब से अगर हम इसके अंतर्गत जाएं तो क्या निकलेगा, 60Q माइनस 10 + 5Q स्क्वायर। ब्रैकेट खोलने पे हमें मिलेगा 60Q माइनस 10 माइनस 5Q स्क्वायर। ये है हमारा प्रॉफिट। सीधी तरह से प्रॉफिट निकल गया है। अब लाभ अधिकतमीकरण के दो शर्त होते हैं। पहला शर्त है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू 0, सेकंड डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0। तो फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, पहला डेरिवेटिव जो होगा तो डी पाई बाई डी क्यू, यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। और दूसरा शर्त है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 0 से कम होगा यानी नेगेटिव में आना चाहिए। आइए इन दोनों शर्तों को जांच करके देखते हैं। लेट अस फर्स्ट सी वेदर दीज conditions are met or not. In the first condition, d pi by dq is found out. तो वो क्या हो जाएगा, dq of 60Q minus 10 minus 5Q square, which is equal to 60 minus 0 minus 10Q, which can be written as 60 minus 10Q. Okay, now 60 minus 10Q. So 60 minus 10Q is equal to 0 क्योंकि first derivative has to be equal to 0. Or we can say that 60 is equal to 10Q. Therefore Q कितना निकलेगा, 60 divided by 10, that is 6. तो यहाँ पे units of production कितना आ रहा है, 6 units. Okay, let us verify it with the second order condition. Second order condition क्या है कि second derivative जो है वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए। फाइन, अर्थात हमारा सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डी क्यू ऑफ 60 माइनस 10Q, इसका निकलेगा, दिस इज माइनस 10।
एंड -10 इज लेस दैन 0, तो ये शर्त भी हमारा पूरा हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं दैट हेंस सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड, है ना। सेकंड कंडीशन को भी हम फुलफिल कर पाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्या निकल गया कि Q 6 के बराबर है, 6Q इज इक्वल टू 6 व्हेन प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। ये हमारा पहला पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था टोटल प्रॉफिट्स को निकालना। सो व्हाट इज टोटल प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट इज 60Q minus 10 minus 5Q square. Now substituting the value of Q, we get, जब हम Q का मूल्य इस इक्वेशन में देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 into 6 minus 10 minus 5 into 6 square. So this is 360 minus 10 minus 5 into 36. So that comes to 360 minus 10 minus 180, which is totally equal to 170. तो हमारे प्रॉफिट्स कितने हुए? प्रॉफिट इज 170. Okay, so both the parts of the questions are now answered. I hope you have understood this question and the solution. We move on to the next. I have posted a question or two in your WhatsApp group. Try to solve it. The solutions for which will be posted at the end of the day. Okay? Now work it out and try to do it on your own.